बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में करामताबाद में मैं मौजूद हूँ और यहाँ की सिचुएशन हालत ये है कि कई माह ये लोग महकमों के दरवाजे खटखटाते रहे, अपने MP MNAs के दरवाजे खटखटाते रहे कि खुदारा हमारी गलियों की जो पाइपलाइन है उसको डालें, पानी का निकासी हो, पानी का फ़्लो हो। वो पाइपलाइन डाली गई और मेन पाइपलाइन जिसके साथ उसने मर्ज होना था वो अभी तक वैसे की वैसे पड़ी हुई है। 2.5-3 माह हो चुके हैं। अब मसला ये है कि पानी ओवरफ्लो करके लोगों के घरों में जा रहा है और लोगों के लिए अजियत का बायस बन रहा है। जो इस वक्त हालात हैं वो आपके सामने रखेंगे, लोगों के उनसे बात करेंगे। प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। करामताबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो चीज़ें हम आपके सामने बयान करना चाह रहे हैं, आपके सामने लाना चाह रहे हैं, वो ये हैं कि जो भी ख़ास तौर पर बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से मसाइल होते हैं उनको हल करना निहायत ज़रूरी होता है। क्योंकि इस वक्त जो है वो गर्मी की शिद्दत है, अच्छी खासी गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। लोग इस वक्त भी अपने घरों से बाहर आए हैं तो उसकी वजह यह है कि भाई वो चाह रहे हैं कि जो चीज़ हमारे लिए दर्द सर बनी हुई है, अजाब का बायस बनी हुई है, वो चीज़ें ठीक हों, इस तरह के हालात से हम बच सकें। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग खड़े हैं, से मैं बात का आगाज़ करूँगा। बताइएगा बुज़ुर्गों, कैसे इन हालात में रह रहे हैं, क्या मसाइल हैं? कहते रहने हैं कि ये देखो कि ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁੱਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ 6 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਉਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਵਾ ਆਏ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੋ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਾਂ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन हालात की वजह से बेतहाशा आप लोग परेशान हैं। अच्छा, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो पहले मसाइल थे उनमें से कुछ कोई हल हुए हैं, कोई थोड़े बहुत, कोई हम कहें कि कोई भी 5% 10% किसी महकमे ने कोई इन्वॉल्वमेंट की हो? ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਂ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 5-5 6-6 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਆਖਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਏ, ਚਲੋ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਆ ਨਾ ਲੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ वजह ਤੋਂ। मैं यही चीज़ थोड़ी सी ना समझना चाह रहा था कि एक बंदा जो सारी ज़िंदगी अपनी जमा पहुँची करता है, जमा पहुँची इसलिए करता है कि भाई वो अपने घर बना सके जहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन लोगों की वो जमा पहुँची जो थी वो पानी की नज़र हो रही है, वो सारी ज़ाया हो रही है। कि यकीन करके जाने मैं अजे भी दस सकदा कि मेरे घर किन्ना पानी खड़ा वा गटरां दा, क्योंकि गटरां दा इन्ना कि पानी है ना अगे चलदा ही नहीं है। कोई पुछण वाला ही नहीं है। कोई आन के किसी को जाइए वो तां नहीं गल सुनदा। मसला तो यह है ना कि फर्ज करो साढ़े को तकलीफ आ तो असीं ये महकमे के अफसरां को जाना ना, उत्थे भी जाइए कोई नहीं कहा पाउंदा। टाइम भी वेस्ट करीदा वा, बंदियां नूं भी खड़ीदा वा। जदों वोट लैणे उदों तो इन्हां ने आ जाना तो असीं सारिआं ने देने आ, लेकिन जदों काम होना वा साडी कोई नहीं सुनदा। हम ये बात अपने जहन में क्लियर कर दें कि ये जो लोग हैं, जो भी हों, चाहे किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ हो, वो सिर्फ ज़ाती मफाद की वजह से ही आपके पास आते हैं। आपसे उनको कोई हमदर्दी नहीं है कि जाके ज़रा देखें कि बेचारे लोगों पे क्या बीत रही है। आपसे हमदर्दी उन लोगों को नहीं है। सर ये एक मैं तुहानूं दसदा, मैं बजाते खुद मैं किसी दिन दी मैं MPA वास्ते इत्थे जिहड़े आए सी, मैं उन्हां को गया। उन्होंने आख्या जी सानूं बहुत ज़्यादा तकलीफ है, साडी सुनो तो सही। वो बस जी हो जाएगा जाओ, ये महकमा साडे मतहत नहीं, फलाने के मतहत। हुण सानूं तो ये नहीं पता लगता कि किहदे मतहत महकमे आ, किहदे को जाइए। सानूं रहनुमाई की जाए भी ਇਹ महकमे ਇਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ।
ਇਹ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ सुना ही नहीं। पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मैं कोशिश ये करूंगा कि इसी प्रोग्राम में जितने भी हमारे साथ लोग हों फर्दर वन बाय वन उन सब से जो है वो बात की जाए। जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो तबाही हुई इस करामताबाद के इस एरिया में, चूँकि मैं जब यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुझे आइडिया हो चुका है भाई कि यहाँ पर हालात क्या बने रहे हैं। यहाँ पर होने वाले इन हालात का जिम्मेदार कौन है, किसने ये सारी सिचुएशन खड़ी की, क्यों आखिरकार ये सब कुछ हुआ है। आज अगर सबसे ज़्यादा मुझे ये बताया गया कि भाई अभी जो अतराफ़ में मौजूद हैं उनका तो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुजर बसर हो रहा है, लेकिन ये जो 250-300 घर है वो यहाँ पे हो गया, इसके साथ वाले गली में हो गया, यहाँ पर तकरीबन 250-300 से ज़्यादा घर है। 500-700 तो ज़्यादा घर, 500-700 से ज़्यादा है, क्योंकि वो जड़ियाँ गलियाँ इस रुख जांदियां ने ना वो भी सारियां ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਛਲੀ ਘਰ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੇ कि नमाज पढ़ जाइए नहीं जा होंगे, मस्जिद से नमाज नहीं पढ़। हालात हैं उनको जाहिर सी बात है बेहतर खैर शुक्र। क्या कहना चाहेंगे हालात के बारे में? सर जी हालात ऐसा है भी पानी जो सुबह दिन रात ही चलिया रहा है, कोई गटरां दा किसी पासों कोई सहूलत सानू कोई नहीं जी। वो जी पानी दी गोडे गोडे जिड्डा पानी होंदा, विचों मोटरसाइकिल लगते हैं, साइकिल लगते हैं, सारे लिबड़ के असीं जाने हैं। कपड़े दोबारा तो फिर जाके अंदर चेंज करने ने तो सानू कोई सुकून होना या होना है। इस साडा ही सिलसिला बनया होया, कोई सहूलत। छोटियां छोटियां बस्तियां दे विच भी पानी का इंतजाम दिता गया। असी पानी मुल लैके पीने हैं, लेकिन वो भी सही नहीं है, लेकिन उसका बिल भी दे रहे हैं आप। बिल भी दे रहे हैं। दुख भर बात तो यही है ना कि एक चीज़ जिसका बिल दे रहे हैं वो चीज़ तो एटलीस्ट पूरी करें भाई। जिसका बिल आप ले रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसका ये लोग अपनी मेहनत के पैसे से, मेहनत मजदूरी के पैसे से, हलाल की कमाई से आप लोगों को दे रहे हैं टैक्स की सूरत में, कि यहाँ पर जो है वो बिलों की अदायगी हो ताकि जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। लोगों से हमने बात किया, लोग ये कहते हैं कि इनकी बेहतरी के लिए चीज़ों को ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। करामताबाद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन करामताबाद है। जो लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा कि बिला ताखिर इनकी तरफ बढ़ूँ, इनसे बात करके इनके जो मसाइल हैं वो ऐवानों तक भी पहुँचाए जाएँ। और जो इस वक्त महकमे हैं, साहिबान के पास फुर्सत नहीं है कि आके देखें। अगर हम आवाम में आके उनके मसाइल इस शदीद गर्मी में भी सुन सकते हैं, उन तक पहुँचा सकते हैं, तो जिनका एक्चुअल कंसर्न है वो क्यों नहीं आ सकते? ये भी एक सवाल निशान है। इसी सवाल निशान के साथ लोग होंगे, उनकी तरह मैं बढ़ूँगा। और भी भाई हमारे साथ हैं। कैसे भाई आप ठीक हैं? इधर ज़रा सामने आ जाए। क्या नाम है आपको? बाबर। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए आपको? सानू तकरीबन 40 के साल ही हो गए। अच्छा, कुछ बेहतर होते देखा बाबर आपने? नहीं बेहतर कोई भी नहीं है। यानी मसाइल ख़राब हो। हाँ जी, पानी का बहुत मसला वा। तकरीबन को 4 के साल हो गए, गटर खुलदा ही कोई नहीं। भी कोई नहीं, कोई गल मानदा, जेड़ा आंदा वो पैसे लैके हो जाता। पैसे उन्होंने दई जो, को घंटा 2 खोलते मुड़ के फिर उस नहीं। यानी सिर्फ ये एक पैसे का वो कह रहे हैं कि भाई बाजार गर्म है कि लोगों के लिए मसाइल इसलिए खड़े करें कि वो मसाइल के हल कराने के लिए फिर हम पैसे दे सकें। इन्ने पैसे मकाना दे लगते, मकान फिर पाटे। अब जो हालात बहुत, गली च जाओ उधर जाके साढ़े वाली साइड वाल वेखो की हालात ने। सारी मेन बाजार मस्जिद वाला सारा मेन लाइन जी ना, मेन लाइन वो डैमेज हैगी है। मेन लाइन डैमेज की वजह पिछे छोटियां गलियां सारियां ब्लॉक हो जाती हैं। वो पैप आए बड़ी बड़ी ईट से पैप आए इधर पड़े, वो आज जाते हैं हम दफ्तर, आ जाते हैं, कल आते हैं। पड़े हुए हैं? हाँ, इधर पैप पड़े हुए हैं, आए हुए हैं पैप। ठीक है, वो डाले नहीं गए अभी, 2 महीने हो गए हैं पैप पड़े हैं इधर। वो मेन लाइन है, वो मेन लाइन बंद है। वो ब्लॉक खुलेगी तो पीछे गलियाँ चलेंगी ना। बिल्कुल, ये तो बेसिक सी चीज़ है। ये तो बिल्कुल आप ये कहें कि वो मसला हल हो जाता है, तो वो नहीं डाल रहे। जब भी जाते हैं दफ्तर, बस आते हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 महीने गुजर गए, ऐसे ही गुजर गए हैं। आप ज़रा देखें, इस पर महकमे की मेंटालिटी हमारे सामने आती है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर लाइन डाल दी गई है, लेकिन जो मेन लाइन है उसके अभी तक पाइप्स वो बाहर पड़े हुए हैं, उनको अभी तक नहीं डाला गया, उनको फंक्शनली नहीं किया गया। ऐसे ही है भाई, उसको कनेक्शन उधर से पानी गुजरेगा तो पीछे से पानी जाएगा आगे। यहाँ वाला पानी फिर इधर गलियों में खड़ा रहता है, मेन रोड पे जाता है। जो थोड़ा सा इधर ओवरफ्लो डाला हुआ है उधर को थोड़ा बहुत चला जाता है। जब वो प्रेशर बढ़ता है तो वो गलियों में आ जाता है। मेन लाइन पे नहीं, निकासी नहीं है। मुझे बात बताइए, हम
आज आज़ादी हासिल की है, हमें इतने साल हो गए हैं, हमें ये चीज़ें, मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी लेने के अगले 5 साल इनफ से इनफ 10 साल में ये चीज़ें मिल जानी चाहिए थी। जितने हमारे पास ज़ाहिर सी बात है मुआशी तौर पर हम ज़ाहिर सी बात है रिसोर्सेज हैं हमारे मुल्क के पास, टैक्स कलेक्शन होती है, हर चीज़ हमारी है। जो मसला है एक्चुअल वो ये है कि एक तो बदउनवानी का, करप्शन का, वो तो एक अलग डिबेट है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। जो मसाइल 5-10 साल में हल हो जाने चाहिए थे, आज तक 2026 जब दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है और हम अभी तक उन्हीं मसाइल को खुरेद रहे हैं कि भाई ये चीज़ ठीक कर दें, ये ठीक कर दें, गुजरा नहीं जा रहा, गली ख़राब है, सड़क ख़राब है। समझते नहीं है कि ये आम आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है कि भाई ना इन मसाइल से निकलें, ना इनसे बढ़कर कुछ और। सीवरेज का जो था ना, ये बेसिक आवाम का ये मसला है, ये तो हल होना चाहिए। मस्जिद में नहीं जाया जाता, मस्जिद के अंदर वो गली में बाहर पानी होता है, जुमे पढ़ने के लिए भी नहीं जाया जाता, जुमे वाले दिन वो पानी होता है। नमाज की अदायगी कहाँ जाते तो हैं लेकिन फिर से सब ऊपर से गुजर के इधर उधर से चले जाते हैं। तकलीफ होती है। तकलीफ होती है, हाँ जी, तकलीफ होती है, शदीद होती है। अब इस चीज़ पे क्या बंदा इंसान कह सकता है कि अल्लाह ताला के सामने सजदा करने के लिए लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, और वो तकलीफ़ सिर्फ किस लिए है? हाँ भाई, जो सिचुएशन बनी हुई है तो वो ऐसी ही होगी कि एक बंदा दूसरे बंदे को कॉल करता होगा कि हाँ भाई कौन सा रास्ता क्लियर है, इस तरफ से आए, उस तरफ से आए। ऐसे वो सिचुएशन होती है कि जैसे अल्लाह माफ़ करे कहीं पर कोई नाका लगा होता है या कर्फ्यू का समय। ऐसे ही होता है, जुमे के दिन बहुत मसला बन जाता है ना, मेन लाइन पे पानी नहीं जाता तो पीछे ज़रा खड़ा दोबारा ज़रा 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਸ ਗਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦਾ ਹਮਸਾਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵਾੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵਾੜਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40-50 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਰਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਠੀਕ ਆ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਈਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫਰਕ ਆ, ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਈਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਪ ਪੂਪ ਫੇਰ ਫੂਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਓ। दफ्तर में जाइदा वा, दफ्तर वाले साड़ी गल नहीं सुनते, वो कहते जी फलाने। मेन लाइन सेट तो तब होना कि जब उसमें के फ्लो में कोई इशू आ रहा हो। वो अभी तक वो जो प्रोजेक्ट था वो वहीं पर डिले है, उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। जो पाइप पड़े थे वो वहीं रख दिए गए, जो गली को तोड़ा गया था वो वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं, उसको आगे एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा। मसला तो यहाँ पे है। हाँ जी, कोई भी तुहानू ही दसन लगे ना, जिस अफसर को भी जाके कोई कहता जी MNA को चलो या MPA को चलो, कोई कहता ग्रांट नहीं मिली सानू, कोई कहता जी असी अज आ रहे हैं, कोई कहता कल आ रहे हैं। इदां ही सिर्फ ना सानू कोई जो भी 5-7 बंदे इकट्ठे 10 हो के जाइदा वा, वो सानू यही गल्लां करके ना भेज दिंदे हैगे आ, सानू हौसला दे के भेज दिंदे कि असी फलानी जगह बंदा भेजने तो अपना सैकटरी भेजने हैं, असी फलाना बंदा भेजने हैं, तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन कोई भी नहीं होंदा है। यही चीज़ जो भाई अभी कह रहे थे कि बार बार हमें दरवाजे, हर दरवाजे पे जाके दस्तक देना पड़ती है। हम पहले MNA साहब के पास गए, फिर MPA साहब के पास गए कि भाई आप हमारे लीडरान हैं, पहला हक तो उन्हीं का बनता है ना। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा सोचा जाए, अगर इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर किया जाए, तो इन बेचारी आवाम को तो इस तरह जलील होने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। जो MP MNA इनको गले से लगा रहे हैं कि भाई आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे वालिद का दर्जा रखते हैं, आप हमारे भाई का दर्जा रखते हैं, होना क्या चाहिए था कि वो इनके बाजू से पकड़ते, महकमे में लेके जाते कि भाई इनका मसला है, इनका एक लीगल इशू है, उसको रिजॉल्व करें आप लोग। क्यों इन लोगों के लिए इतने मसाइल को बढ़ाया जा रहा है कि वो बेचारे अब कितनी बड़ी, आप ये समझें कि कितनी ही बड़ी ये एक इंसान के लिए अजियत का मकाम है कि एक बंदा जिसने घर में सारी ज़िंदगी गुजारी है, उस बंदे की उस घर में डेथ हुई है, सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद जब आखिरी लम्हात उसके हैं तो वो अपने घर में नहीं उसकी आखिरी रसूमात अदा की जा सकें। दूसरे लोगों के घर कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, उससे जो है वो मांगना पड़ रहा है कि भाई हमें यहाँ पर जो है ना वो चारपाई रखने की जगह दे दें, यहाँ पे कालीन बिछाने की जगह दे दें ताकि हम फातिहा खानी कर सकें। दिस इज़ व्हाट इट इज़। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
आपने किस तरफ मुआशरे में लोगों को धकेल दिया, किस स्टेटस पे लेके आ चुके हैं लोगों को। क्या इसीलिए ये इतने टैक्सेस, क्या इसीलिए ये इतना सब कुछ कर रहे थे? फिर हम यही चीज़ कह सकते हैं कि भाई हमारे टैक्सेस, हमारी हर चीज़ जो दे रहे हैं वो ज़ाया हो रही है, क्योंकि अगर वो आप पे लग रही होती तो ये बेसिक मसाइल तो आपके हल होने चाहिए। जी जी बिल्कुल जी। देखो जी ਅਸੀਂ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਲਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਨਾ ਪੀਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਕਿੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਲੰਘਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? बड़ा वाज़ेह क्वेश्चन है, बड़ा क्लियर क्वेश्चन है कि भाई उन हादसात का जिम्मेदार क्या होगा। अभी एक छोटी सी एग्जांपल आप रखें, क्योंकि ब्रेक पे भी जाना है। ब्रेक से पहले इस चीज़ को आपने थोड़ा सा समझना है कि लाहौर भाटी गेट का एक वाक़या हुआ, और उस वाक़े में जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रिएक्ट किया, जिस तरह उन्होंने इनिशिएटिव लिए, वो उनको जितना खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। डीसी साहब को फारिग किया गया, नीचे अमला जो था उसको इस गफलत पर फारिग किया गया, लेकिन अब उसके अगर बेसिक रूट को आप पकड़े ना, वो ये थी कि भाई गफलत थी, एक गफलत ये थी कि भाई छोटी सी लोगों ने उसको इतना फॉर ग्रांटेड लिया, जो आसपास वो काम कर रहे थे कि जी कोई नहीं, मसला ओपन है तो कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता, और एक माँ की भी और उसके बच्चे की भी वो जान ले गया। ऐसे कई पॉइंट्स आज भी फैसलाबाद में जो है वो हादसात को दावत दे रही हैं और हो रही हैं। वो अलग बात है कि सिर्फ जान उसकी कीमती है जो लाहौर की टेरिटरी में है, मुझे जहाँ तक पर्सनली लगता है, और ये भी एक डार्क रियलिटी है। फैसलाबाद में उसके बाद मुतअद्दिद ऐसे केसेस वाक़यात रुनुमा हुए। अभी मैं इसी गली में कई आपको ऐसी जगह दिखा सकता हूँ जहाँ पर या तो गटर टूटा हुआ है या फिर उसका ढक्कन उल्टा पड़ा हुआ है। मतलब इस तरह की अब सिचुएशन है, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। करामताबाद में हम खड़े हैं, जो लोग होंगे इनके ज़रा बढ़ेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने वो लोग जो इस वक्त मसाइल में डूब रहे हैं और नारे ये लगाए जा रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ वेल, उसकी डार्क रियलिटी आपके सामने बयान की जाए। सबसे पहले बुजुर्ग को आप बताइएगा, यहाँ पर एक दिन जिसमें शदीद गर्मी है, कैसे गुजार रहे हैं? सर मुश्किल से गुजार रहे हैं। ये 6 नंबर गली जो चचा रही है करामताबाद, इसकी मुतअद्दिद बात दरख्वास्त दी है, MD अवासा को भी दी है। अक्सर दफ्तर में जाते हैं तो वो कहते हैं 1334 पर शिकायत दर्ज कराओ। 1334 पे इतनी बार दर्ज हो चुकी है कि अब उन्होंने दर्ज करनी छोड़ दी है। वो क्या कहते हैं कि इन्होंने एक है हमारा उसका नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर रिजवान हमीद, उसने पता नहीं क्या उधर लेके दे दिया हुआ है 1334 पे मेन जो अकाउंट है वासा का, उस पर क्या लफज लिख के दिया कि ये इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है जो हल नहीं हो सकता। मैं पूछता हूँ ये दफ्तर में जो आदमी बैठे हैं इतनी तनख्वाहों के मज़े ले रहे हैं, ये क्या बगैर टेक्निकल आदमी बैठाए हुए इन्होंने? तो अगर टेक्निकल ऐसा कौन सा इशू है? मैं वही समझ रहा हूँ ना कि क्या नीचे से कोई ऑयल उस जगह से निकल आया है, कोई गैस के ज़खायर निकल आए हैं, कोई तेल के ज़खायर निकल आए हैं कि वहाँ पर पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकती। टेक्निकल इशू समझने की कोशिश नहीं कि उनको कहें कि सर मेहरबानी फरमाएं, अगर आवाम से आप इंटरेक्ट करना मुनासिब समझे तो हमें ज़रा बताएं कि ये टेक्निकल फॉल्ट कैसे है? टेक्निकल फॉल्ट ऐसे है कि इन्होंने इधर आगे मौके पर आना ही नहीं है, देखना ही है। सीवरमैन को भेज देते हैं, वो आगे बस कार्रवाई पा के चले जाते हैं। पैसे लिए नहीं लिए, काम वहीं का वहीं पड़ा। 2.5-3 साल हो चुके हैं इस सिलसिले को। बार बार दफ्तर जाने के बावजूद भी कोई शिकायत नहीं हल हो सकी। अच्छा, उसके साथ साथ जो अभी आप बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि भाई आपका फिज़िकल आना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, आप ऑनलाइन कॉल करके शिकायत दर्ज करवाएं। तो ये भी उनसे आपने नहीं पूछा कि भाई साइल आपके पास फ़िज़िकल मौजूद है, उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस है आपके पास, फिर ऑनलाइन की क्या गुंजाइश रह जाती है? आप उसको रिजॉल्व कराएं, क्योंकि आपकी अगर जुडिशरी जो है ना हमारा 1334 अकाउंट जो बासा वो मेन अकाउंट है, उस पर जो दर्ज हो जाती हैं वो 24 घंटे में उसका हल होना लाजमी होता है।
लेकिन कई 24 माह भी गुजर जाते हैं, अब कोई सुनवाई नहीं हो रही। 3-3 4-4 माह हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, वैसे के वैसे शिकायत दर्ज हुई रहती है। यानी ऑनलाइन भी अगर आप करवाएं उसका भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो। कोई इम्प्लीमेंट नहीं मिला अभी तक हमें। हाँ, आज भी लाइन बंद है, तो कल भी बंद थी, तो उम्मीद है कि आइंदा भी बंद रहेगी हमारे ख्याल के मुताबिक। ये लफ्ज़ लाजमी आए। एग्जैक्टली इन हालात पे सिर्फ दुख किया जा सकता है, इन हालात पे सिर्फ अफसुर्दा हुआ जा सकता है। लोग बेचारे राइट हैं, अगर उनकी आप बातचीत सुने, अगर उनके आप हालात देखें तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने मेन लाइन डाली नहीं है, गलियां आपने सारी जोड़ दी हैं। मेन लाइन कितने माह हो गए हैं ऐसी कंडीशन में? 2 महीने, 2 माह हो गए हैं। 2 माह से ऐसी सिचुएशन चल रही है। थोड़ा आप भी इसको में सर एलेबरेट करें, और भी कुछ दोस्त करने से भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये 2 माह में खातिर खा कोई काम क्या हुआ? चले मेन लाइन को छोड़ दें, उससे पीछे की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो क्या को उसमें खातिर खा काम हुआ? कोई ये हुआ चीज़ें कि भाई कोई बेहतर करने की तरफ हालात को बढ़ा गया है? वो गाड़ी 2-3 बार मंगवाई है, 4 बार मंगवाई है, वो थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं, वो लाइन नहीं खुलती। वो कहते हैं ये लाइन ये बैठ गई है, टेक्निकल फॉल्ट है इसके अंदर। तो वो इधर पाइप भी आए हुए हैं, वो अभी डाले नहीं जा रहे, अभी डाले नहीं जा रहे। कितने माह हो गए हैं? ये 2 माह हो गए हैं तकरीबन, बड़ी ईद के आए हुए हैं पाइप। तो वो ओवरफ्लो एक तरफ को थोड़ा सा बहुत पानी का निकाला उन्होंने, वो जब जिस दिन प्रेशर होता है ज़्यादा, फिर पानी गलियाँ भर जाती हैं, क्योंकि मेन लाइन ही बंद है। महकमे, चूँकि मैं महकमों के तो हमने एक रोल पे बात की है, आपके नुमाइंदगान का भी बड़ा हिस्सा होता है आपके मसाइल हल करने में, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया ये भी थोड़ा सा आपने बताना है। वो इतना कोई भी नहीं है, कोई ख़ास नहीं है, कोई रिप्लेस कोई ख़ास नहीं बात सुनता कोई भी। अगर कोई सुने तो फिर मसाइल हल हो जाएँ अवाम के, वो गौर नहीं करता इतनी ज़्यादा कोई। कहते हैं कोई गौर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो भी जीता माजी के अंदर किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं की, किसी ने भी कोई नहीं देखा कि भाई यहाँ पे एक्चुअल ना भी अभी तक कोई नहीं इतनी ज़्यादा कोई जो भी। अब गलियाँ देख लें आप क्या हाल है, तो भरी पड़ी है पानी से। लोग बिल भी जमा करा रहे हैं, अक्सर बात सारे कहते हैं लोग बिल नहीं जमा कराते। ये देखो बिल पे होया होगा, यानी बिल जमा कराने कराने के अच्छा, ये तो एक है ना, तकरीबन सारे कराते हैं कि आप लोग, आप जिम्मेदारी से बात आप कह रहे हैं, अक्सरियत कराते हैं लोग। यानी कितने % अगर हम एक रेशो निकालें? वो तो वो 50% कर 50% करा लें, तकरीबन आदमी जमा कराते हैं बिल। अच्छा, जो एक रियल बात है वो ये है कि होना तो ये चाहिए कि जितना हो सके इस % को इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन उसमें एक जो छोटा सा सिनेरियो या एक छोटा सा पॉइंट है वो ये है कि उन बिलों की अदायगी के लिए महकमे को ज़रूरी है कि वो लोगों का एतमाद जीते। जब वो एतमाद जीत जाएगा, इन लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये सारा कुछ करने की, लोग खुद ही आके जो है वो बिल भी देंगे, सब कुछ करेंगे। महकमों को ये कंपेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि जी बिल जमा करें, बिल जमा करें। आप एतमाद जीतें, आप काम करें, आप लोगों के मसाइल हल करें, आप लोगों की आवाज़ को जो वो उठ रही है उसको दबाने की बजाय आप उनके मसाइल एक्चुअल हल करें। लोगों से इस वक्त हमने बात की है और बीमारियाँ हर तरफ हमें नज़र आ रही हैं, जो एक एग्जैक्ट और 1000% राइट बात है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब इन्वायरमेंट ही नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो कैसे बच्चे बड़े नौजवान साफ़ सुथरे माहौल में रह सकेंगे। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मसाइल को हल करना महकमों की ज़िम्मेदारी होता है, अगर नहीं किया जाता तो ये चीज़ें ऐसे ही मसाइल की तरफ जाएंगी। अच्छा भाई, मेन लाइन यहाँ पर ठीक है, वहाँ से जो है वो डैमेज हुई है लाइन। अब इन चीज़ों को समझना, बेहतर बनाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। यहाँ से ये मसाइल एक्चुअल शुरू होते हैं और वहाँ आगे तक जाते हैं। इसका थोड़ा मुझे आप रूट मैप ज़रा समझाएं कि ये मेन लाइन यहाँ से डैमेज है, आगे कितने एरिया तक वो सामने लाइन डैमेज है। मैं एडी साहब के पास 3 से 4 दफ़ा गया हूँ, हमायूं के पास 3 से 4 दफ़ा गया हूँ, तो सवर साहब के पास मैं बिला नागा जाता हूँ। वो यही बात करते हैं, आप चलें हम आ रहे हैं। पीर वाले दिन का आज का हमारे साथ वादा था उनका कि हम लाइन डलवाएंगे। आज मैंने कॉल की है तो सबर साहब को, वो कह रहे हैं कि जी अभी 2-3 दिन के लिए क्रेन वाला छुट्टी पे गया हुआ है, वो नहीं आ रहा। अच्छा, ये 2 माह से सेम? 2 माह से नहीं, ये छोटी इससे पहले का सिलसिला कार है। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इसमें हालात ख़राब हैं और महकमा ही इसका ज़िम्मेदार है जिसने ये चीज़ें ठीक करनी थी। जी बिल्कुल यही बात है। अच्छा, इन चीज़ों को बेहतर बनाने की हमें ज़रूरत है, इन चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ जो है वो हमें बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये वो मस्जिद है जहाँ पे नमाज की अदायगी करते हैं? जी यही नमाज की अदायगी यहाँ पे। अच्छा, ये ज़रा देखिएगा,
ये मस्जिद है और इसके बिल्कुल करीब ही जो अभी तक इस प्रोग्राम में हम सारा ये बयान कर रहे थे या सारी ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, उसका जस्ट मकसद ये था कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर लोगों के लिए नमाज़ पढ़ने में भी दुश्वारी होती है। लोग बेचारे नमाज़ पढ़ते हुए भी तकलीफ़ में जो है वो मुब्तला हो जाते हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा ख़दशा है वो है मानसून के रिलेटेड, क्योंकि मानसून में बारिशें भी होती हैं, तवातुर से होती हैं, मसलसल होती हैं, लगातार होती हैं। फिर उनको कैसे जो है वो डील करेंगे आप लोग यहाँ पर? ये 3 से 4 दिन यहाँ पे यही हालात रहते हैं पानी के। सुबह से हम जाएंगे, शाम जाएंगे, दफ्तर के चक्कर लगाएंगे, एक या 2 आदमी भेजेंगे, वो लाएंगे, पैप वगैरह लगाएंगे, 2 मिनट के लिए पानी गुजरेगा, वो चले जाएंगे। ऐसे हालात हैं हमारे का बायस जो है वो बनता है। और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनकी तरह बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर आप? वालेकुम सलाम। कैसे गुजर बसर हो रहा है, कैसे दिन गुजार रहे हैं? सर जी साडियां गलियां ते गटर बंद ने, मकान पट्टे होए ने, साडे मकान चीरे गए पानी पैप एक दीवारां दे विच, भार कदम रखने साडे कपड़े खराब हो जाते हैं। नमाज पढ़ने वास्ते बहुत तंगी, चेक कर लो अखा ना, झूठ नहीं मार रहे। अजें भी पानी अज शिकायत है, जिम्मे निकल नहीं जाता, जिम्मे तो इन्ना पानी होंगे, जिम्मे पढ़ा तो तंग है, बहुत तकलीफ है। मेहरबानी करो गल साडी कराओ। मैं कि बार साडी गल नहीं सुनते, रोज़ दफ्तर जाने आखो कल भाई तारे गए ने, कल असीं आए फिर नहीं अज आए। भाई तारे पप्पू साढ़े कल भी गए ने, अजे इतने भाई साढ़े को खड़े सी, मैंने कहा भी कल आवांगे, फिर अज नहीं आए। झूठ मार छड़ते सन, झूठे साढ़े मकान बैठे पे ने, माड़े बंदे दिहाड़ी करके कोई इट लाउंदा है तो बह जाते, किते जाइए दस असीं। यहाँ पे मजदूर क्लास है, ये वो बेचारे नहीं हैं कि जिनका जोर चलता है या जोर ज़बरदस्ती काम करवा सकते हैं। ये तो एक रिक्वेस्ट ही कर सकते आदमी ने, सारे मजदूर आदमी ने सुन लें तो मेहरबानी, तो रोनी है जाके रोने आंदा ही कोई नहीं। सारे मजदूर बैठे हैं सारे, सुनता ही कोई नहीं। आउंदे तो पैसे लेके जट कट्ठे मारते ने, तार जे चला के चले जाते, सवेरे फिर बंद हो जाती। बैठी लैन पै तो सानूं सुकून मिले। या वेख लो गटर भरे हुए हैं, इन्ने भरे हुए हैं, खाली कोई गटर नहीं। रात में थल्ले होंदा है, रात में जो पानी लोग सह जाते हैं, सवेरे फिर भरे होंगे, दोबारा सुबह को फिर वो उसी टाइम। मेरे हिसाब से फिर भरे होंगे, अखी ना वेख लो भरे हो साढ़े घर। हाँ जी, मेन लाइन सारी भरी हुई है साढ़े। मेन लाइन के अतराफ में भी पानी खड़ा होता है? नहीं, उधर तो नहीं होता, लेकिन उससे हट के 100-150 फुट से आगे तो पानी शुरू हो जाता है। मतलब वो गलियाँ सारियाँ, घर सारी, हाँ जी, घरों में भी, घरों तक पानी जाता है। मैं ना दीवार पै रहा, मियाँ साहब दीवार ही जाना है, ये तो पानी अगे नहीं टुरना, साड़ी दीवारें बैठनी हैं, कितने जाना है। जाके वेख लो गटर फुल भरे हुए हैं सिरे तक, चेक कर लो अखी ना तुसी। अगर मर्जी महकमे की ना करें तो की कर सकते हैं। मजदूर लोग, गरीब बेचारा जो है वो सिर्फ अपनी उस आवाज़ को सामने बयान कर सकता है, वो सिर्फ अपना उस दुख को बयान कर सकता है, वो सिर्फ अपनी वो जो हालात हैं उनको बयान कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर करीबी ये गली में पानी खड़ा हुआ है, आप कोई सामने आ जाए ना। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें हैं वो साथ यहाँ से जो चलते हुए आपको दिखाई जाएं कि भाई एक्चुअल सिचुएशन क्या है। अच्छा, ये पास इधर पास ही है, साथ पिछले वाली गली, सामने वाली मस्जिद वाला मेन बाजार के सामने ही है। अच्छा, आप चलें ज़रा हमारे साथ, यही चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि खुदा न खास्ता अगर कहीं पर भी कोई हादसा हो जाता है, इन हादसों का ज़िम्मेदार कौन होगा। अच्छा, ये ज़रा एक चीज़, एक सलीम, एक यहाँ पर ज़रा टर्न कीजिएगा। ये जो एक्चुअल पॉइंट है जिसके बाद चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ ने जो है वो लाहौर में डिप्टी कमिश्नर को भी फारिग किया, अमले की भी सरजनिश हुई, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई, जस्ट बिकॉज के मैन होल कवर नहीं थे। अब ये जिस तरीके से कवर था मैन होल, ये आप कहें कि चंद अगर मामूली सा भी इसके ऊपर वज़न पड़ता है, भार पड़ता है, तो इसने फ़ौरन जो है वो टूट जाना है। ये इस तरफ को जाती है आगे गली भाई, ठीक है। अच्छा, ये अरसा कितना हो गया इसी हालत, इसी कंडीशन सिचुएशन? 4 साल हो गए इस गल नूं, लैन साडी गली बंद हुई नूं। एक दिन खोल दी फिर कई दिन बंद रहिंदी। मतलब एक दिन खुली, उसके बाद कई दिन वो गली बंद रही। अच्छा, मैं यहाँ के हालात जो देख रहा हूँ तो यहाँ पर कोई सुथरा पंजाब भी आता है कभी कोई यहाँ पे? बस सुथरा पंजाब का नाम सुनिया, बकायदा होर गल कोई नहीं है, सिर्फ नाम। हाँ, नाम सुनिया सी सुथरा पंजाब। ये दास्तां मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ पंजाब के दूसरे बड़े शहर की, और फैसलाबाद जो इंडस्ट्रियल हब है, मैनचेस्टर कहा जाता है,
चीज़ें अभी अगर देखें तो वो कहा जाता है कि जी हालात बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। भाई एक्चुअल ग्राउंड पे तो चीज़ें नज़र आएँ तभी इसको बेहतर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ये वो चीज़ें देखें, अब ये मामूली से इस पे वज़न पड़ा, इसने टूट जाना है, इसने गिर जाना है नीचे। और ये कितने फिट गहरा है भाई, कितने फिट ये गहरा है? 4 फुट में साहब, 4 फुट में सब कह रहे 4 फुट गहरा। जी जी में ये 4 फुट अगर इसमें कोई गिरा तो बच्चा गिरा तो बच्चा बाहर है, बच्चा बड़ा था, बच्चा नहीं बाहर आता, बच्चे ने मर जाना। अब ये अल्लाह पाक इसकी जो है वो उम्र दराज करे। अगर ये बच्चा है, ये बच्चा है या किसी का भी कोई बच्चा है, वो इसमें गिरता है तो क्या उसकी हालत होगी, क्या सूरत हाल होगी। खुदा का खौफ करें, इन चीज़ों को ठीक करने की तरफ बढ़ें ताकि ये हालात जो है वो बेहतर हो सकें और इस तरह मामला ना बिगड़ें। होपफुली या महकमे इस चीज़ को समझेंगे, बेहतर बनाने की तरफ जाया जाएगा ताकि ये मसाइल ख़त्म हो सकें। आज के प्रोग्राम के साथ कायमत शमर हमारी पूरी टीम के अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।